यूपी में इलेक्शन अब बिल्कुल करीब है और इलेक्शन के सिलसिले में बयानात भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ रायें सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ पार्टियां अपना गठजोड़ करने में लगी हुई हैं। मायावती समझती हैं कि उन्हें जीत हासिल होगी। अखिलेश को ये घमंड है कि वो जीत जाएंगे। मुसलमान हैरान और परेशान हैं। मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जिसकी एक लड़ाई चल रही है मरकज़ से भी और यूपी से भी, उसका टकराव मोदी से भी है, योगी से भी है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में ये समझा जाता है कि वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। अब इस वक्त जो यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो सबसे ताकतवर मेंबर और सबसे बड़ा नुमाइंदा, जिसकी अपनी पार्टी है और जिसने मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में इलेक्शन में हिस्सा लिया है और जिसके लोग कामयाब हुए हैं, वो यूपी में भी पूरी तैयारियों के साथ आ चुका है और उसकी तरफ से यह ऐलान है कि यूपी में 100 सीटों पर वो इलेक्शन लड़ेगा। यानी जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सबसे ज़्यादा ताकतवर, मौसर, जुर्रतमंद नुमाइंदे हैं, पार्लियामेंट में भी उसकी नुमाइंदगी करते हैं और अवाम में भी करते हैं। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो अजीमुशान इजलास 2018 में हैदराबाद में हुआ, उसकी मेज़बानी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की और ज़बरदस्त ज़ियाफ़त की। रिहाइश के भी अजीमुशान इंतज़ामात किए, बेहतरीन होटल्स में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों को ठहराया और उनकी शाही ज़ियाफ़तें की और 1.5 करोड़ रुपया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दिया। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सबसे बड़े मोहसिन जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। इसलिए इस बात की पूरी तवक्को है कि मौलाना सैयद मोहम्मद राबे हसनी साहब दामत बरकातुहुम, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं, वो यूपी के इलेक्शन में जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की भरपूर तायीद करेंगे और इसका ऐलान करेंगे। मुतवक्के है कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दिया जाए। मुसलमानों को चाहिए कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तायीद करें और उसकी तायीद के लिए ये सबसे बेहतर ज़रिया है इस वक्त यहाँ के इंतखाबात में कि ओवैसी साहब की तायीद की जाए और इसका ऐलान मौलाना राबे साहब की तरफ से हो। मौलाना राबे साहब की एहसान शनासी का भी ये तकाजा है कि ओवैसी साहब ने जिस तरह पर्सनल लॉ बोर्ड को गोद में लिया और जिस तरह उसके ज़िम्मेदारों का इकराम किया और जैसी उनकी ज़ियाफ़तें की और फिर जिस तरह एक बहुत ख़तीर रकम मौलाना की खिदमत में पेश की, तो उसके बाद यही मुतवक्के है। और मैं समझता हूँ कि एहसान का भी यही तकाजा है और अखलाक का भी यही तकाजा है कि मौलाना की तरफ से बाकायदा ओवैसी साहब के लिए इलेक्शन के सिलसिले की अपील जारी की जाए और नदवे में ख़ास तौर पर उनका इकराम किया जाए और जैसे उन्होंने ज़ियाफ़त हैदराबाद में की वैसे ही लखनऊ में उनकी ज़ियाफ़त के इंतज़ामात हों। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ये बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। उसके जितने भी मेंबरान हैं उनको भी तायीद करनी चाहिए और बिलखुसूस मौलाना राबे साहब जो सदर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनको चाहिए कि वो ओवैसी की भरपूर तायीद करें और उनके हक़ में ऐलान करें। इससे पहले जो रवैया रहा कि देवबंद और नदवे के ज़िम्मेदार अखिलेश के यहाँ नज़र आते थे, इससे उनको बुलंद होना चाहिए और एक अच्छी मुस्लिम क़यादत को सामने लाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए ओवैसी से बेहतर कोई क़यादत नहीं है और जहन साजी मुसलमानों की जितनी वो कर सकते हैं कोई दूसरा कर भी नहीं सकता। पूरी उम्मत के वो ज़िम्मेदार हैं और वही नुमाइंदगी करते हैं।
پرسنل لاء کی بھی اور شریعت کی بھی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مولانا رابع صاحب کی طرف سے اعلان آنا چاہیے کہ سارے مسلمان یو پی میں اویسی صاحب کی تائید کریں. اور پھر چونکہ بات یہ بھی آ رہی ہے کہ اوم پرکاش راج بھر بھی ان کے ساتھ ہے اور بھی کچھ پارٹی آ رہی ہے، تو اس طرح ایس سی اور ایس ٹی او بی سی وغیرہ بھی شامل ہو جائیں گی، تو ایک سیکولر صورتحال ہوگی. اور اس میں وہ مسلم پرسنل لاء بورڈ پر خاص طور پر حق رکھتے ہیں اویسی صاحب کہ ان کا استقبال کیا جائے اور ان کے حق میں اعلان کیا جائے، اور یہ استقبال مولانا رابع صاحب کی طرف سے خاص طور پر کیا جائے. اس لیے میں اپیل کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ میری یہ اپیل تو اصلاً صدر مسلم پرسنل لاء بورڈ سے ہو رہی ہے کہ جو بھی خدمات رہی ہیں اویسی صاحب کی، ان خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اس طرح کا اعلان ہو اور ان کا ساتھ دیا جائے، اور اپنی تمام شاخوں میں یہ بات کہہ دی جائے اور تمام ممبران سے کہہ دیا جائے کہ وہ اویسی صاحب ہی کی تائید کریں، ان کے علاوہ کسی اور کی تائید نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ زیادہ بہتر شکل ہوگی. اور باقی یہ ہے کہ دیگر جو سیاسی پارٹیوں کے ذمہ دار ہیں ان کی رائے کیا ہے. میں تو ان کی رائے معلوم کر رہا ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو منظر نامہ ہے وہ تو تفریقے کا ہے اور اس کا فائدہ بی جے پی کو ہوگا. اگر وہ چاہتے ہیں، پرسنل لاء بورڈ کے لوگ چاہتے ہیں کہ فائدہ نہ ہو، تو ان کو چاہیے کہ ایک ایسی پارٹی کو جتا دیں، اس کو نمایاں کر دیں، اس کے بہت سے ممبران اسمبلی میں پہنچا دیں جس کی آواز سنی جائے اور جس کا اچھا اثر پڑے. اس لیے بہرحال یہ ایک مختصر سی ایک بات ہے جو اس وقت میں نے ذکر کر دی.